जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, जिस एक खेल की तरफ सारे देशवासी टकटकी लगाकर देखते हैं कि यहां तो मेडल हमें मिलना ही है, वो होता है कुश्ती का खेल। और न केवल पुरुष कुश्ती बल्कि महिलाएं जो पहलवान वहां पर पहुंचती हैं वो नाम रोशन करती हैं। विनेश तो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सब में पदक हासिल कर चुकी हैं। साक्षी यहीं पर हैं, वो ओलंपिक में उन्होंने मेडल हासिल किया है। और ये देखिए अभी इन्होंने शुरुआत ही की है, एक तरह से समझें तो ओलंपियंस हैं, लेकिन अभी तो न जाने कितने पदक लाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर इस तरीके से बैठने को अगर मजबूर हो रही हैं तो सिस्टम को सुनना ही पड़ेगा। सोनम, आपके साथ इस तरह की कोई चीज हुई थी? अगर आप एक बार बता पाएं तो लोग समझ पाएंगे कि हम किस तरह की बेतुकी बातों को इस समय समझ रहे हैं कि खिलाड़ी को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हम ओलंपिक के टाइम पे हमें जाना था और मैं कैंप में थी, कोरोना का टाइम था। तो मेरा पासपोर्ट फेडरेशन में था, तो एक पापा ने जैसे एक अधिकारी से बात की कि सुबह हमें निकलना था कि मेरा इसका पासपोर्ट ना फेडरेशन में है कि मैं अकेले। वो बोले कि नहीं, मैं फेडरेशन में जा रहा हूँ और वहाँ से मैं उठा लाऊंगा, एयरपोर्ट पे इनको मिलना है मेरे को, क्योंकि जा रहे हैं तो मेरे को मिलना है, तो मैं वहाँ पे दे दूंगा। इसी से मेरे को ओलंपिक से आने के बाद मेरे पे इस चीज का बैन लगाया है। इसके लिए इनडिसिप्लिन का मेरे बैन लगाया है। पेपर पे या दिखाने के लिए होता है। मेरे पे भी सेम चार्ज करते हैं। मेरे पे 2017 में हुआ था इनडिसिप्लिन का। क्योंकि तो कोविड नहीं, 2017 में हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, पेरिस में था। हमें 20 दिन पहले उस कंट्री में जहाँ पे होस्ट हो रहा वहाँ पे भेज दिया, लेकिन जहाँ पे बाकी कंट्रीज के कैंप लगे हुए थे, जो रेसलर ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले में किया जाने के लिए। हमें एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे ना कोई कंट्री था, सिर्फ हम आपस में ट्रेनिंग करे थे इंडिया के जो रेसलर थे, ना उधर खाने को कुछ भी था। 20 दिन तक आप सोचो कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप उम्मीद करे हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब ओलंपिक लेवल के कॉम्पिटिशन में मेडल, हम सब हार गए। फर्स्ट मैच में सब बाहर हो गए। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया कि हम इतने पूरे साल ट्रेनिंग करते हैं और ये रिजल्ट रहता है, तो मतलब सिस्टम के कारण मैंने ऐसे ही लिख दिया, ट्विटर पे ऐसे ट्वीट कर दिया कि सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम ऐसे ही गिने चुने मेडल के लिए तरसते रहेंगे। उसी के लिए मेरे को बैन कर दिया इंडिसिप्लिन में। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई फेडरेशन के खिलाफ बोलने की भी। क्या होता है कि उस समय तो खिलाड़ी नजर आता है और लोग भी यही सोचते होंगे कि अरे ये थोड़ा नर्वस हो गए इस कंपटीशन में पहुंच के, लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या होती है ये हम जब सुनते हैं तो देखते हैं। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह भी आज मीडिया के सामने आए, उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी सामने रखी, कहा कि अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे भले फांसी पर लटका देना। क्या क्या उन्होंने कहा एक बार सुनिए और उसके बाद हम जरा जानते हैं। और इस पर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि इसके पहले अगर हमारे कोचों के द्वारा या हमारे फेडरेशन के द्वारा या हमारे द्वारा कुछ ऐसा होता था तो ये खिलाड़ी तो प्रधानमंत्री जी तक भी चले जाते हैं। खेल मंत्रालय में भी इनके लिए खुली छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये खेल मंत्री से भी मिल सकते थे, अपनी बात कह सकते हैं, साई के डायरेक्टर से भी अपनी बात कह सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? और उसके बाद सामने कौन है ये भी नहीं है। किस खिलाड़ी के साथ किसने किया, कोच ने किसके साथ किया, हमने किसके साथ किया या और किसने किया, आखिर कोई सामने भी तो होना चाहिए। तो देखिए कोविड के दौर में खासकर बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें, अजीबोगरीब फैसले वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से हुए थे। लेकिन अब आगे क्या? आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठेंगे और कहते हैं कि पहलवानों का एक एक दिन या किसी भी खिलाड़ी का एक एक दिन अगर ट्रेनिंग नहीं हो रहा है, जिसमें आपके क्वालिफाइंग इवेंट्स भी हैं ओलंपिक्स के लिए, बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। क्या प्लान किया? देखिए मैम, नुकसान तो हमें वैसे ही इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली, हर दिन हम तिल तिल करके मर रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन इकट्ठा ही मरा जाए। हर दिन मरने से बेहतर है कि कोई रेसलर अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसे निकली हूँ, कैसे ये लोग टॉर्चर करते हैं, मेंटली आपको हराश करते हैं, बिल्कुल ऐसे इस लेवल तक लेके जाते हैं कि आपकी फैमिली भी उससे परेशान हो जाती है। फैमिली भी बोलते हैं कि गेम ही छोड़ दो, इससे बेटर है तो। लेकिन वो जिस कुश्ती ने हमें इतना दाना पानी दिया है, जो आज नाम हुआ है, या देश का हम तिरंगा अगर लहरा सकते हैं गर्व के साथ में कि देखो हम देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, और उस कुश्ती को अगर छोड़ने की कोई बात करता है, अगर उसके खिलाफ में अगर आवाज उठाते हैं तो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं हम। कब तक सोचें कि ऐसे बैठ पाएंगे आप? जी देख है कि
न्याय हुआ? जी देखिए, हमें देश के प्रधानमंत्री से और हमारी सरकार से पूरी उम्मीद है कि वो हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आज तक प्रधानमंत्री जी ने हम अभी भी आप कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक्स में जब भी जो न केवल जो जीत के आते हैं प्लेयर्स उन्हीं को इतना मान सम्मान नहीं मिलता, बल्कि जो हार के आए हैं उन्हें भी इतना मोटिवेट किया जाता है। तो हम मतलब प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। चलिए, तो फेडरेशन से नाराजगी है लेकिन प्रधानमंत्री पर विश्वास है। यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं उन सब का यही कहना है कि प्रधानमंत्री से आस है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन इसके बारे में जल्द से जल्द सोचना होगा। जितना समय ये पहलवान यहाँ पर बैठ रहे हैं, जितना समय उन्हें ये संघर्ष करना पड़ रहा है, उतनी एक पदक की जो संभावना होती है वो कम होती जाती है। बहुत जल्द इसके बारे में सोचना होगा।